तो हेलो एवरीवन। तो यार कैसे हो आप लोग। तो यार हम लोग पिछले वीडियो में अपने स्ट्रिंग के बारे में पढ़ा था। हम लोगों ने ये भी देखा था कि जावा के अंदर स्ट्रिंग को एक स्पेशल सपोर्ट मिला हुआ है। वो ये कि स्ट्रिंग जो हमारा होता है वो एक्चुअल में डेटा टाइप नहीं होता है, वो जावा में एक क्लास होता है। लेकिन स्ट्रिंग को एक स्पेशल सपोर्ट मिला हुआ है जिसकी वजह से हम लोग स्ट्रिंग को डेटा टाइप की तरह यूज कर रहे होते हैं हम अपने जावा में। इसी के साथ हम लोगों ने अलग अलग तरीकों से अपने रिजल्ट को प्रिंट करवाने के तरीके भी देखे थे। तो मैं सबसे पहले एक नया फाइल बना लूंगा जिसका नाम मैं ऑब्वियसली वीडियो नंबर के हिसाब से रखने वाला हूँ। तो देख लेते हैं ये हमारा वीडियो नंबर कौन सा है। आई थिंक ये वीडियो नंबर 13 होने वाला है। ओके, तो मैं इसका नाम रख लूंगा कुछ BW_13_ STR_मेथड। मैंने इसका नाम STR_मेथड इसलिए रखा क्योंकि इस वीडियो में हम लोग स्ट्रिंग के काफी सारे मेथड्स होते हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। मैं बताऊंगा आगे मेथड, स्ट्रिंग मेथड क्या होता है। तो मैं सबसे पहले अपना मेन मेथड यहाँ पे बना लूंगा। और हम लोग जावा में स्ट्रिंग को दो तरीके से बना रहे थे। पहला जो था हमारा वो स्ट्रिंग का मैंने नाम दे दिया और इसके अंदर में सबसे पहले मैं इसको ऑब्जेक्ट की तरह बना के यूज कर सकता हूँ न्यू स्ट्रिंग का यूज करके। जैसे कि हम लोग स्कैनर क्लास को यूज कर रहे थे उसका ऑब्जेक्ट बना के यूजर से वैल्यू लेने के लिए, उसी प्रकार मैं यहाँ पे स्ट्रिंग को एक ऑब्जेक्ट बना के भी यूज कर सकता हूँ। मान लो इसके अंदर मैं वैल्यू दे देता हूँ रिसु। तो ये मेरा एक तरीका था स्ट्रिंग को बनाने का। और हमारा दूसरा तरीका क्या था जिसको मैं डेटा टाइप की तरह यूज कर सकता हूँ। तो स्ट्रिंग मान लो मैं यहाँ पे बी नाम का वेरिएबल बनाया। इसके अंदर मैं डायरेक्ट वैल्यू असाइन कर दे रहा हूँ, मान लो हेलो। ओके, तो अगर मैं इस चीज को अगर प्रिंट करूं, साउट में करता हूँ ए को, तो मेरा ये ए प्रिंट होकर आ जाएगा जो मैं रिसू दिया। अगर मैं बी को प्रिंट करूं इसी प्रकार तो ये हमारा हेलो प्रिंट करके आ जाएगा। तो ये तो यार अब तक की हमारी कहानी थी। मैं इस चीज को मैं कमेंट कर देता हूँ। और मैं यहाँ पे स्ट्रिंग मेथड से आप लोगों को रूबरू कराना चाहता हूँ। तो यार स्ट्रिंग मेथड होता क्या है। तो हम लोग जावा में स्ट्रिंग कैसे बनाते हैं वो तो देख लिए। और स्ट्रिंग में काफी सारे मेथड्स होते हैं जो स्ट्रिंग सपोर्ट करता है। जैसे कि हम लोग किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ को पता कर सकते हैं, किसी भी स्ट्रिंग को मैं लोअर केस में बना सकता हूँ, उसको अपर केस में बना सकता हूँ। मैं पता कर सकता हूँ कि वो स्ट्रिंग हमारा किस चीज से स्टार्ट हुआ है। या फिर मैं किसी स्ट्रिंग के अंदर ये कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर का हमारा इंडेक्स नंबर क्या है, मैं ये सब पता कर सकता हूँ मेथड का यूज करके। तो हमारा सबसे पहला मेथड है लेंथ। तो यहाँ पे सबसे पहले एक सवाल आता है कि क्या हम लोग जब स्ट्रिंग पे ये मेथड लगा रहे होंगे, हमारा जो स्ट्रिंग पहले से मौजूद है, जो हमारा एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग है, क्या उस पर कोई चेंज होगी अगर मैं इस मेथड का यूज करूं। तो हमारा वो स्ट्रिंग चेंज हो करके वो हमारा आउटपुट वो चेंज करता है या फिर वो एक नया स्ट्रिंग होता है। तो हम लोग अपने पिछले वीडियो में पढ़े हुए थे कि स्ट्रिंग जो होता है वो इम्यूटेबल होता है, हम लोग स्ट्रिंग को कभी चेंज नहीं कर सकते हैं। हालांकि ये इस मेथड का यूज करके वो स्ट्रिंग का कॉपी बना सकता है या फिर एक नया स्ट्रिंग हम लोगों को रिटर्न में दे सकता है, लेकिन वो एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग को चेंज नहीं कर सकता। चलो इतना बात तो समझ में आ रही है कि हमारा पहले का स्ट्रिंग चेंज नहीं होगा, जो हमारा स्ट्रिंग बन गया वो बन गया। उस स्ट्रिंग पे हम कुछ भी ऑपरेशन करेंगे तो वो हमारा एक नया स्ट्रिंग होगा या तो उसका कॉपी होगा। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला जो है वो लेंथ है। तो मैं ये करके दिखाता हूँ। मान लो मैं एक स्ट्रिंग बनाया नेम, उसके अंदर मैं वैल्यू दे देता हूँ, मैं अपना नाम ही दे दे रहा हूँ रिसु। चलिए ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि इसमें जो मैंने वैल्यू दिया है रिसु, इसका मैं लेंथ निकालना चाहता हूँ। तो ये तो छोटा सा है तो आप इसको काउंट कर लोगे 1 2 3 4 5 ऐसे करके। लेकिन ये अगर मान लो काफी सारा काफी बड़ा है तो आपको ये मेथड का जरूरत पड़ेगा। वहां पे आपको इस मेथड का जरूरत पड़ेगा आपको इसकी लेंथ निकालने में। तो हम लोग लेंथ मेथड का यूज कैसे करते हैं। तो ये तो मैं एक नेम बना दिया जिसके अंदर मैं वैल्यू असाइन कर दिया। अब मैं इसका लेंथ निकालना चाहूँ तो मैं डायरेक्ट भी निकाल सकता हूँ, मैं डायरेक्ट इसको प्रिंट करवा सकता हूँ नेम डॉट लेंथ मेथड का यूज करके।
अगर मैं इसको डायरेक्ट प्रिंट करूँ, रन करूँ, तो ये हमारा 5 दे देगा। ये 5 कहाँ से आ रहा है? ये इस चीज़ का ये इसका लेंथ है। ये 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो ये 5 कहाँ से आ रहा है? मुझे समझ में आ रहा है। ओके, तो मैं इसको इस तरह भी कर सकता हूँ या फिर इसको मैं एक नया स्ट्रिंग के अंदर में असाइन भी कर सकता हूँ। लाइक मैं वैल्यू नाम से मैं एक नया स्ट्रिंग बना दिया और उसके अंदर मैं लिख दिया नेम डॉट लेंथ और इसको मैं क्लोज कर दिया। तो ये मैं अगर वैल्यू को प्रिंट करूंगा यहाँ पे तो भी मुझे वो सेम आउटपुट में देगा। देख लेते हैं वैल्यू। ओके, 1 मिनट, क्या आ गया ये? इंट कैन नॉट बी कन्वर्टेड। अच्छा 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 अच्छा, यहाँ पे ये मुझे इंटीजर टाइप रिटर्न कर रहा है, ना कि स्ट्रिंग। मैं वहाँ पे गलती से स्ट्रिंग लिख दिया था, इस वजह से एरर आ रही थी। ओके, तो ये मुझे अब आउटपुट में 5 दे रहा है। तो ये पहला जो है, ये मेरा पहला प्रिंट यहाँ से आ रहा है 5। ये पहला आंसर जो 5 का है वो यहाँ से आ रहा है और ये दूसरा 5 है वो यहाँ से आ रहा है। तो पहला मैं एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर मैं ये मेथड का यूज करके वैल्यू को असाइन कर दिया इसके लेंथ को, और फिर मैं उस वैल्यू को प्रिंट कर दिया यहाँ पे। और दूसरा मैंने डायरेक्ट प्रिंट किया, उसी के अंदर मैं इस मेथड का यूज कर लिया। तो मैं ये दो तरीका से कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये 1 मिनट। तो ये मेरे एक मेथड था, हमारा एक मेथड था जो कि लेंथ था। इसी प्रकार और भी मेथड है, देखते हैं उनको भी। तो हमारा ये दूसरा टू लोअर केस। तो ये क्या करता है, जैसे कि ये नाम से ही बता रहा है कि ये सारे कैरेक्टर को लोअर केस में चेंज कर देगा। तो इसका जो रिटर्न टाइप होता है वो ना, वो स्ट्रिंग ही होता है। तो मैं एक स्ट्रिंग LOWER लोअर नाम का वेरिएबल, और मैं लोअर नाम का वेरिएबल बनाया। ओके, और मैं इस नेम में जो भी वैल्यू मैंने दिया है उसको TLC TLC, देखो मैं TLC लिखा है यहाँ पे। यहाँ पे एक ब्यूटी देखो इंटेलिजेंट आइडिया का। अगर कोई भी चीज जावा में कैमल केस में अगर वो एग्जिस्ट करती है तो मैं उसका शॉर्टकट यूज कर सकता हूँ। अब मुझे टू लोअर केस पूरा लिखना है, लेकिन मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, TLC सिर्फ लिखा और यहाँ पे इंटर किया मैं, तो टू लोअर केस पूरा का पूरा लिखा हुआ आ गया। क्या कहते हैं इसको, इंटेलिजेंट आइडिया की ये एक ब्यूटी है, ये मुझे सपोर्ट कर रहा है, इजीनेस मुझे प्रोवाइड कर रहा है। ओके, तो मैं अब लोअर नाम का एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर नेम डॉट टू लोअर केस मेथड का यूज किया और उसको मैं लोअर नाम के वेरिएबल में असाइन कर दिया। अब मैं इस लोअर को प्रिंट करूं, तो ये मुझे क्या आउटपुट में देगा? तो ये मुझे इस स्ट्रिंग का लोअर केस वर्जन मुझे वापस करेगा ये। तो क्या ये करने से इस नेम में कोई चेंज आ रहा है क्या? नहीं, मैं दिखाता हूँ। मैं अगर अभी भी प्रिंट करवाऊं नेम को, तो नेम जैसा मैंने ऊपर में असाइन किया है सेम का सेम वैसा ही मुझे आउटपुट में देगा, देख लो यहाँ पे। लेकिन मैं ये टू लोअर केस का यूज किया, उसको मैं लोअर नाम के वेरिएबल में डाल दिया, तो ये उसका लोअर वर्जन मुझे यहाँ पे रिटर्न कर रहा है। मैं इसको हटा देता हूँ अभी के लिए। तो ये हमारा दूसरा मेथड था। मैं इसको कुछ स्पेस दे करके कमेंट कर देता हूँ। और इसी प्रकार मैं टू अपर केस का भी यूज कर सकता हूँ। टू अपर केस क्या करेगा, वो सारे कैरेक्टर को जो जितना भी मैंने वैल्यू में जितने भी कैरेक्टर्स मेरे वो सबको अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। चलिए देखते हैं। मैंने एक वेरिएबल बनाया स्ट्रिंग अपर नाम का, और इसके अंदर मैं नेम डॉट ULC और इंटर, सॉरी ये क्या हो गया, अपर, अच्छा टू अपर केस होता है ना, TUC का यूज करेंगे, टू अपर केस। ओके, तो ये मुझे सारे कैरेक्टर्स को अपर केस में रिटर्न करेगा, मुझे इसका कैपिटल वर्जन रिटर्न करेगा इन शॉर्ट। तो मैं अगर प्रिंट करूँ इसको अपर को, और मैं यहाँ पे करंट फाइल को रन करूँ, तो ये क्या मुझे अपर केस में रिटर्न कर रहा है सारा? तो जी हाँ, ये कर रहा है मुझे। मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे R कैपिटल है, बाकी सब यहाँ पे स्मॉल है, लेकिन जो हमारा आउटपुट आया अपर केस का वो कैपिटल वर्जन में सारा कैपिटल ही है, सारा अपर केस में ही है। तो ये हमारा एक और मेथड था।
इसी प्रकार हम और भी मेथड को देखेंगे। अगला हमारा ट्रिम। ट्रिम क्या करता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ अभी, ट्रिम जो हमारा लेफ्ट और राइट जितनी भी स्पेस होती है ना, वाइट स्पेस, वो सबको रिमूव कर देता है फ्रॉम बोथ एंड ऑफ ए स्ट्रिंग। करके दिखाऊंगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो मान लो मैं एक स्ट्रिंग बना रहा हूँ, नॉन ट्रिम नाम का बनाता हूँ मैं, सॉरी, नॉन ट्रिम नाम का एक मैं वेरिएबल बनाया। इसके अंदर मैं एक वैल्यू असाइन कर रहा हूँ, जो मैं पहले इतना सारा स्पेस डाल दिया, उसके अंदर मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, और फिर मैंने कुछ स्पेस डाल दिया। अब मैं इसको एज इट इज अगर प्रिंट करवा दूं नॉन ट्रिम को, तो ये जैसा है वैसा ही वैसा मुझे आउटपुट में ये आ जाएगा। मैं इस चीज़ को हटा लेता हूँ, मुझे जगह मिल जाएगी थोड़ी सी। तो देखो यहाँ पे, मैं यहाँ पे नॉन ट्रिम के अंदर में इतना सारा स्पेस दिया, फिर ये कुछ टेक्स्ट दिए मैंने, कुछ कैरेक्टर्स दिए, और फिर यहाँ पे कुछ स्पेस दिया। तो ये मुझे आउटपुट में भी वैसा ही दे रहा है, यहाँ पे कुछ स्पेस दे रहा है, फिर मुझे कुछ कैरेक्टर्स दे रहे हैं यहाँ पे, और उसके बाद फिर से यहाँ पे मुझे कुछ स्पेस आएगा यहाँ पे, देखो। तो ये जैसा था वैसा मुझे आउटपुट में दे दिया। अगर मैं इस पे नॉन ट्रिम वेरिएबल पे अगर मैं ट्रिम मेथड का यूज करूं तो क्या होता है देखते हैं। तो इसका भी डेटा टाइप जो है वो स्ट्रिंग होता है, इसलिए मैं स्ट्रिंग वेरिएबल बनाता हूं और इसका नाम मैं रख देता हूं ट्रिम्ड वैल्यू। ओके, इसके अंदर मैं जो नॉन ट्रिम वेरिएबल है उसको मैं ट्रिम कर दिया। अब मैं इस चीज को कमेंट कर देता हूं, या फिर मैं इसको ऊपर, और ये क्या हुआ, तो अनकमेंट करके इसको यहाँ ऊपर में डाल देता हूँ, और अब मैं इसको कमेंट करता हूँ। ओके, तो अब मैं ये जो नॉन ट्रिम जो मेरा वेरिएबल था उस पर मैं ये मेथड चला दिया ट्रिम वाला। अब मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा ट्रिम्ड वैल्यू को, तो ये हमारा आउटपुट देखना कैसा आएगा। हुआ, रन क्यों नहीं हुआ? हो गया। तो देखो ये मुझे दोनों साइड से जितने भी स्पेस थे वो मुझे हटा के ये मुझे आउटपुट में दे रहे हैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड। मैं इस चीज को एक बार अनकमेंट करके चला के दिखाता हूँ तो आपको डिफरेंस जो है क्लियर दिखेगा। तो ये देखो, ये जो हमारा नॉन ट्रिम है, पहले वाली जो मैं एज इट इज बनाया था वैसा मुझे ये प्रिंट करके यहाँ पे दे रहा है। ये कुछ स्पेस है, उसके बाद कुछ कैरेक्टर्स है, और उसके बाद फिर से स्पेस है यहाँ पे। उसके बाद मैं उस पर ट्रिम मेथड का यूज किया, और तब मैं जब उसको प्रिंट करवाया तो ये मुझे आउटपुट में ऐसा दे रहा है। तो बात समझ में आ रही है ट्रिम मेथड क्या कर रहा है यहाँ पे बेसिकली। ओके, तो मैं इसको भी अब कमेंट कर लेता हूँ। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट मेथड पे, जो कि है स्टार्ट विथ। अब स्टार्ट विथ का डेटा टाइप जो है हमारा बुलियन आएगा। तो ये क्या करता है, ये बेसिकली चेक करता है कि हमारा जो स्ट्रिंग है वो स्टार्ट हो रहा है या नहीं इस स्पेसिफिक कैरेक्टर से। तो लाइक जैसे मैंने यहाँ पे नेम नाम का वेरिएबल जो बनाया था, यहाँ पे इसमें रिसु दिया था। रिसु जो हमारा आर आई से स्टार्ट हो रहा है या फिर आर से स्टार्ट हो रहा है कह सकते हैं। तो मैं अगर इसको चेक करना चाहूँ कि क्या हमारा रिसु जो है वो आर से स्टार्ट हो रहा है या फिर नहीं, तो मैं ये वहां पे अगर मुझे ऐसा कुछ करना हो, लॉजिक अगर कुछ ऐसा हो, तो मैं वहां पे इस मेथड का यूज कर सकता हूँ स्टार्ट विथ का। तो इसके लिए मैं, ये तो बुलियन है ना, तो डायरेक्ट मैं प्रिंट करके ही दिखाता हूँ, नेम डॉट स्टार्ट विथ, और इसमें जो हमारा नेम में क्या था, रिसू डाल लेते था, आर से मान लो स्टार्ट हो रहा है या फिर नहीं। मैं इसको अगर रन करके देखूं तो ये देखो ट्रू दे रहा है, क्योंकि हमारा रिसू जो है वो आर से स्टार्ट हो रहा है। क्या हमारा रिसू आर आई से स्टार्ट हो रहा है? तो देखो अभी भी ये ट्रू है। क्या हमारा रिसू जो है वो एस एच से स्टार्ट हो रहा है? तो देखो यहाँ पे हमारा फॉल्स आएगा, नहीं रिसू हमारा एस से स्टार्ट नहीं हो रहा है। यहाँ हमारा जो रिसू है वो पी से स्टार्ट हो रहा है? नहीं। क्या रिसू जो है वो हमारा आर आई एस से स्टार्ट हो रहा है? तो ये देखो यहाँ पे फॉल्स आएगा, क्यों? क्योंकि केस केस सेंसिटिव है। हमारा जो आर है वो मैंने यहाँ पे स्मॉल डाला है, लेकिन जो मैंने यहाँ पे आर डाला है वो कैपिटल है। तो मैं इस चीज को आर बना दूं कैपिटल। अब मैं चेक करूं तो ट्रू आएगा। तो हमारा रिसू जो है वो आर आई
एस से स्टार्ट हो रहा है। तो ये हमारा एक और मेथड हो गया। स्टार्ट विथ ऐसा था, इसी तरह एक एंड विथ भी होता है, आई थिंक होता है, चेक करते हैं। नेम डॉट एंड विथ के अंदर मैं अगर डालूं कि क्या हमारा रिशू जो है वो यू पे खत्म हो रहा है, क्या हमारा रिशू यू पे खत्म हो रहा है, तो जी हाँ बिल्कुल यू पे खत्म हो रहा है। क्या हमारा रिशू जो है वो आर पे खत्म हो रहा है, तो नहीं, वो आर पे खत्म नहीं हो रहा है, तो वो हमारा फॉल्स आ रहा है। मैं इस चीज़ को कमेंट करता हूँ अभी, कहीं आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो जाए। तो हमारा रिशू आर पे खत्म नहीं हो रहा है। चलिए, इतना बार समझ में आ रही, इतना एग्जांपल के बाद तो आई थिंक समझ में आ ही गया होगा यार। तो ये था हमारा दो मेथड और थे। एस एच यू पे खत्म हो रहा है या नहीं, ये भी मैं करके दिखा देता हूँ। क्या हमारा रिशू जो है वो एस एच यू पे खत्म हो रहा है, तो जी हाँ हो रहा है। चलिए, इसको भी कमेंट कर देते हैं। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट मेथड पे, और हमारा नेक्स्ट मेथड क्या है? स्टार्ट विथ हो गया, एंड विथ हो गया, इंडेक्स ऑफ। अब देखो, इंडेक्स ऑफ क्या है? मैं यहाँ पे कोई एक कैरेक्टर दूंगा, जैसे मान लो मैं यहाँ पे रिशू दिया, तो रिशू में मैं अगर मान चाहता हूँ कि एस का जो प्लेस है वो कौन सा प्लेस पे एस बैठा हुआ है, जाके मैं वो पता करना चाहता हूँ, तो मैं वहां पे यहाँ इंडेक्स ऑफ का यूज कर सकता हूँ। अब यहाँ पे जो हमारा इंडेक्स है ना, वो जीरो से स्टार्ट होता है। ये आर का जो इंडेक्स है हमारा जीरो है, आई का इंडेक्स वन है, एस का इंडेक्स टू है, एच का इंडेक्स थ्री है, यू का इंडेक्स इसी प्रकार फोर है। तो एस का इंडेक्स अगर मैं चाहूँ पता करना तो मैं पता कर सकता हूँ। यहाँ पे एस का इंडेक्स क्या होगा? यहाँ पे दो होगा। तो क्या ये मुझे रिटर्न में दो दे रहा है या फिर नहीं दे रहा है, देखते हैं। मैं साउट करूँ नेम डॉट इंडेक्स ऑफ एस करते हैं, तो मुझे आउटपुट में दो आना चाहिए। तो दो आ रहा है क्या? जी हाँ, मेरा आउटपुट में दो आ रहा है। अगर मैं चाहूँ आर का इंडेक्स निकालना, तो आर का इंडेक्स क्या था? हमारा जीरो था, आर शुरू में ही बैठा हुआ ना। अगर मैं चाहूँ आई का इंडेक्स निकालना, तो आई का इंडेक्स हमारा क्या था? वन था। अगर मैं चाहूँ यू का इंडेक्स निकालना, तो यू का इंडेक्स क्या था? फोर था। अगर मैं कुछ इसमें ऐसा वैल्यू दे दूँ जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, लाइक डब्लू, तो देखते हैं क्या आउटपुट में आता है। तो माइनस वन आएगा। अगर कुछ ऐसा मैं वैल्यू इसमें दे दूं, कुछ ऐसा कैरेक्टर दे दूं जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो हमारा रिजल्ट माइनस वन आएगा। चलिए, इतना बात समझ में आ रही है। अगर मैं मान लो यहाँ पे दो आई कर देता हूँ, या फिर तीन आई कर दिया, ठीक है। अब मैं अगर इंडेक्स निकालना चाहूँ आई का, तो ये मुझे किस आई का इंडेक्स देगा? तो ये मुझे सबसे पहला अक्रेंस जो आएगा, ये लेफ्ट टू राइट ढूंढते हुए जाएगा, ये इधर से इधर तक ढूंढते हुए जाएगा। ये स्टार्ट करेगा ये यहाँ से, और इस तरफ चलते हुए जाएगा, और उसे सबसे पहले जहां पे भी आई सबसे पहले मिलेगा, उस चीज का वो इंडेक्स मुझे आउटपुट में दे देगा। लाइक मान लो मैं आई यहाँ पे भी डाल दिया, मैं आई यहाँ पे भी डाल दिया, मैं आई लास्ट में भी डाल देता हूँ। ओके, अब मैं इसको रन करूँ, तो ये क्या मुझे अभी भी वन दे रहा है? हाँ, मुझे ये अभी भी वन दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे आई इधर से सब आई हटा दूं, तब क्या मुझे ये क्या आंसर दे रहा है? देखते हैं। टू दे रहा है। टू कैसे दे रहा है? ये आर हो गया जीरो, उसके बाद एस है मेरा वन, और फिर आई है मेरा टू। ये पीछे वाले आई सबको इग्नोर कर दे रहा है। तो बात समझ में आ रही है क्या हो रहा है यहाँ पे? चलिए ठीक है, मैं इसको पहले जैसा बना देता हूँ। तो ये मुझे सबसे पहला अकरेंस का आउटपुट देगा। इंडेक्स ऑफ का ये काम था। ओके, इसके बाद क्या है? रिप्लेस। रिप्लेस जो है हमारा वो हमारे जो वेरिएबल रहेगा, जो मैं स्ट्रिंग बनाया हुआ रहूंगा, उसमें उस चीज को वो ढूंढेगा और उस चीज को वो रिप्लेस कर देगा। लाइक मैं यहाँ पे रिज्यूमे दिया हूँ ना, मैं इसको हैप्पी कर देता हूँ, HAPPY, हैप्पी। ओके, मैं इसमें भी अगर पी का वो देखना चाहूँ इंडेक्स नंबर, ये मुझे दो दे रहा है। तो कहाँ से आ रहा है? ये कौन से पी का दे रहा है? मैं यहाँ पे इस चीज को क्यों दिखा था?
इसको तो कमेंट ही रहने दो। ओके, तो ये मेरा 0 है, ये मेरा 1 है और यहाँ पे मेरा 2 पे है पी, इसी वजह से ये मुझे आउटपुट में 2 दे रहा है। ओके, अब रिप्लेस का देख लेते हैं। मैं इसको कमेंट करता हूँ। आउट करूँ मैं नेम डॉट रिप्लेस, तो रिप्लेस करना चाहता हूँ मैं, अगर मैं पी को रिप्लेस करना चाहूँ AIR से, एक मिनट, वो शायद डबल कोट में देना पड़ेगा। पी को मैं अगर रिप्लेस करना चाहूँ, किससे रिप्लेस कर दूँ इस पी को? हैप्पी है टी से। अब मैं इसको रन करके देखूं तो ये हैटी आ गया। तो बात समझ में आ रही है? जितने भी पी थे हमारे इसमें, वो सारे पी को हटा के वहां पे टी ला दिया। वो एक पे काम नहीं कर रहा है, वो सारे पे काम कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे और भी पी लगा दूं, यहाँ पे और भी पी डाल दूं यहाँ पे, और मैं तब इसको रन करूँ, तो वो सारे पी के जगह पे मुझे वो टी दे देगा। समझ में आ रही है? ओके, तो रिप्लेस का मेरा ये काम था। अब मैं इस पे कैरेक्टर पे काम कर रहा हूँ। अगर चाहूँ कि मैं HA को हटा के, जो मैं शुरू में था HAP, मैं पूरे एक वो हटा रहा हूँ, टारगेट दे रहा हूँ अब इसको। अब एक कैरेक्टर पे काम नहीं कर रहा हूँ मैं, पूरे उस पे काम कर रहा हूँ। मैं पूरे एक स्ट्रिंग पे काम कर रहा हूँ। मैं एक उसका सब स्ट्रिंग ले रहा और उस पे काम कर रहा हूँ। मान लो मैं ये पूरे HAP को, मैं पहले से ये चीज़ हटा देता हूँ। HAP को HAP यहाँ पे मैं लिख देता हूँ T, HAPT, कुछ भी हो मान लो, कोई सेंस नहीं बनता। लेकिन मैं HAP को मैं अगर रिप्लेस कर देता हूँ BA से, तो ये मुझे क्या आउटपुट में देगा? HAP जो था हमारा, वो HAP यहाँ से हट गया और यहाँ पे BA आ गया। तो ये, और लास्ट में तो T था ही, T पे मैं कुछ नहीं किया, तो ये T एज इट इज है, और HAP के जगह पे मुझे BA आ गया। तो ये वो ऊपर में जो भी था, हैप्ट जो भी था, उसके जगह पे मुझे ये बैट मिल गया। समझ में आ रही है बात? मैं यहाँ पे पहले वाला ही लेता हूँ एग्जांपल, RISHU, रिसु है। अगर मैं रिसु के जगह पे, मैं RI के जगह पे, मैं RI के जगह पे BA लगा दूं, तो क्या आ जाएगा? कुछ सेंस बनेगा नहीं, लेकिन आप समझ लो कि वो बासु बन जाएगा। या RI के जगह पे BA लग गया तो वो रिसु से बासु बन गया। वहाँ पे आई डाल दो, तो आप समझ रहे हो बात। मैं मान लो मैं RA डाल दिया, यहाँ पे RA डाल दिया, तो वो रासु बन जाएगा, रिसु से रासु बन जाएगा। मैं यहाँ पे HA डाल दूं तो वो हासु बन जाएगा। बेसिकली इस बात का कोई सेंस बन नहीं रहा, लेकिन आप समझ रहे हो कि ये रिप्लेसमेंट जो है वो हमारा सब स्ट्रिंग पे भी काम कर रहा है। मैं उसमें से कुछ भी आधा निकाल ले रहा हूँ और उसकी जगह पे मैं कुछ कर दे रहा हूँ। अब ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी जगह पे काम करेगा। अगर मैं इस रिसु को एक बार और लिख दूं, तो ये जब मुझे रन करूंगा, तो ये सारे अकरेंस को चेंज, क्या हो रहा है यहाँ पे, RIR, देखो मैं फिर कहाँ पे चेंज कर दिया। इस चीज को मैं कॉपी करता हूँ, मुझे चेंज यहाँ पे करना था ना। ओके, अब मैं इसको रन करूंगा तो देखो ये सारे अकरेंस पे चेंज होगा। आंसू आंसू 2 बार आ गया। मैं यहाँ पे रिसु रिसु डाला तो RI यहाँ पे भी था, RI यहाँ पे भी था, तो वो सारे RI को चेंज करके वहां पे HA लगा दिया। RI को चेंज करके HA लगा दिया। तो ये था हमारा एक और मेथड, रिप्लेस वाला। इसके बाद, तो यार इसके बाद आता है सब स्ट्रिंग। अब सब स्ट्रिंग क्या कहता है? ये एक नया स्ट्रिंग रिटर्न करता है, जो हमारा पहले से एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग जो पहले से हमारा है ना मौजूद, उसके अंदर मैं कुछ वैल्यू देता हूँ, इंडेक्स वैल्यू देता हूँ, तो वो उस इंडेक्स वैल्यू के हिसाब से अपना एक ऑपरेशन करता है, और उतने में वो कट करके जो वैल्यू निकाल के लाता है, वो एक नया स्ट्रिंग बना के रिटर्न कर देता है आउटपुट में। और इसका जो डेटा टाइप होता है वो भी स्ट्रिंग ही होता है। तो चलिए इसको करके देखते हैं ये होता है कैसे एक्चुअल में। तो मान लो मैं यहाँ पे ये नेम को मैं अभी चेंज करता हूँ कुछ, लाइक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हे दिस इज रिसु। मैंने यहाँ पे नेम को चेंज कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पे सबस्ट्रिंग का यूज करना चाहूँ, मैं डायरेक्ट प्रिंट ही करता हूँ नेम डॉट सबस्ट्रिंग, और मैं मान लो एक इंडेक्स वैल्यू दे देता हूँ, मान लो 3 दे दिया।
और 3 पे मैं इसको रन कर रहा हूँ तो मुझे क्या दे रहा है ये, दिस इज रिसु। ये मुझे सिर्फ दिस इज रिसु दे रहा है। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे इसको बोला है कि बिगिन इंडेक्स, जो हमारा बिगिन इंडेक्स मतलब ये क्या, इंटेलिजेंट आईडी बता रहा है कि मेरा इंडेक्स नंबर 3 से ये स्टार्ट होगा। तो ये इंडेक्स नंबर 3 से ही स्टार्ट होगा हमारा। तो ये हमारा 0 पे एच आ गया, हमारा 1 पे ई आ गया, और 2 पे वाई आ गया। तो 0 1 2 को इग्नोर करेगा ये, और ये हमारा 3 से लेकर के ये जितने भी है मेरा एंड तक, वो सारे को एक प्रिंट कर देगा। तो ये एक हमारा सबस्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है। तो ये हमारा सबस्ट्रिंग का बेसिकली काम होता है। अब मैं इसके अंदर में वो भी वैल्यू दे सकता हूँ कि स्टार्ट कहाँ से होना है, वो तो मैंने दे दिया। अब मैं इसको एंड भी देना चाहता हूँ। मान लो मैं यहाँ पे एंड दे देता हूँ 8। तो ये मुझे 1 मिनट, एंड 8 दे दिया। अगर मैं इसको अब रन करूँ तो ये मुझे इसका एक एंडिंग पॉइंट भी मिल गया कि ठीक है 3 से तो स्टार्ट होना है, लेकिन कहाँ तक चलना है। पहले तो मैं नहीं दिया था तो वो पूरा एंड तक जा रहा था, जहां तक भी स्ट्रिंग है वहां तक ले लो आप। लेकिन अब मैं इसको एक स्टॉपिंग पॉइंट भी दे दिया, एंड पॉइंट दे दिया कि आप 8 तक ही जाना। तो ये 8 तक ही जाएगा। अब इसमें भी एक वो है, ट्रिक है कि ये हमारा जो स्टार्टिंग इंडेक्स जो होता है ना, वो तो इसको इंक्लूड करता है। वो जैसे कि यहाँ पे वो टी को इंक्लूड किया है, क्योंकि हमारा टी 3 नंबर इंडेक्स पे मौजूद है, तो वो टी को इंक्लूड कर रहा है, लेकिन वो एस को इंक्लूड नहीं कर रहा है। मैंने 8 दिया ना यहाँ पे, 8 पे आई क्यों आ रहा है? आई का इंडेक्स नंबर 8 नहीं है। आपको दिखाता हूं मैं, यहाँ पे देखो, एच हुआ हमारा 0 पे है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 पे जो हमारा ये वाला एस है, लेकिन वो एस नहीं आ रहा है, वो उससे पहले वाला आई को रिटर्न कर रहा है। 1 मिनट, हाँ, वो हमारा उससे पहले वाला आई को रिटर्न कर रहा है। तो हमारा जो एंडिंग पॉइंट होता है ना, वो इंक्लूड नहीं होता है, वो एक्सक्लूडेड रहता है। मान लो मैंने जैसे 3 पे मैंने यहाँ पे 3 ना करके मैं यहाँ पे 0 दे देता हूँ, और इसको यहाँ पे 3 दे दिया। अब मैं स्टार्टिंग पॉइंट जब इसको 3 दिया था तो वो टी से ले रहा था, लेकिन अब देखो वो 0 से तो स्टार्ट करेगा, लेकिन वो एंडिंग पॉइंट कहाँ तक जाएगा, 3 तक जाएगा। तो 3 तक में तो टी आना चाहिए, लेकिन देखना यहाँ पे अभी टी नहीं आएगा, क्योंकि वो टी एंडिंग पॉइंट है, और एंडिंग पॉइंट में हाई हो गया यहाँ पे हे के बदले। कोई नहीं, मैं सही कर दिया उसको। तो यहाँ पे मुझे हे आउटपुट में दे रहा है। मैं यहाँ पे 3 दिया इंडेक्स में, तो 3 नंबर पे तो टी है, टी आना चाहिए था, लेकिन टी को वो हटा दे रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जब मैं एंडिंग पॉइंट जब डालूंगा, एंडिंग पॉइंट जब दे रहा हूँ इंडेक्स नंबर, तो वो उसको इंक्लूड नहीं करेगा, वो उसको एक्सक्लूडेड रखेगा। तो इतना बात समझ में आ रही है हमें कि स्टार्टिंग पॉइंट को वो इंक्लूड करेगा, एंडिंग पॉइंट को इंक्लूड नहीं करेगा। तो ये यार, ये थी हमारी आज की स्ट्रिंग मेथड। स्ट्रिंग मेथड बट बस इतनी ही नहीं है, आप लोग चाहो तो गूगल सर्च करके काफ़ी सारे देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे ये वीडियो अभी भी काफ़ी लंबा हो गया है, इस वजह से मैं जो भी मेन जो इम्पोर्टेंट लगा मुझे वो सब मैं आपको बता दिया। आप अगर चाहो तो आप गूगल सर्च कर सकते हो, स्ट्रिंग मेथड्स इन जावा, स्ट्रिंग मेथड्स इन जावा, और आप डब्ल्यू स्कूल पे जाके देख सकते हो। ये काफ़ी सारे स्ट्रिंग का मेथड है यहाँ पे। तो मैं इसमें से काफ़ी कुछ आपको बता दिया, जैसे कि मैं यहाँ पे ट्रिम बताया आपको, अपर केस बता दिया, लोअर केस बता दिया, सब स्ट्रिंग बता दिया, स्टार्ट विथ बताया, और रिप्लेस बताया। रिप्लेस कैसे, रिप्लेस फर्स्ट, जैसे ये रिप्लेस सारे अकरेंस को चेंज कर दे रहा था ना, जितने भी वहाँ पे आ रहे थे। जैसे मैं हैप्पी वाला वो जो एग्जांपल लिया, फिर रिसू में आई डाल के जो एग्जांपल दिया, तो जितने जगह आई आ रहे थे सबको वो रिप्लेस कर दे रहा था। लेकिन अगर मैं रिप्लेस फर्स्ट का यूज करूंगा, तो जो मेरा सबसे पहला अकरेंस होगा ना, जैसे इंडेक्स ऑफ का यूज कर रहे थे, तो वो सबसे पहला कैरेक्टर का इंडेक्स दे रहा था, भले उसके अंदर कितने सारे आई हो, डिसू के अंदर कितने सारे भी आई मैंने डाल दिया, लेकिन वो सबसे पहला आई जो उसको मिलेगा वो लेफ्ट से स्टार्ट करेगा, राइट की तरफ जाएगा, लेफ्ट से जाते वक्त जो उसको सबसे पहला आई जहां पे मिलेगा वहां का इंडेक्स वो मुझे रिटर्न कर रहा था। वैसे ही रिप्लेस फर्स्ट में उसको जहां पे सबसे पहला टारगेट मिला, वो वहीं पे बस उसी चीज को वो चेंज करेगा, बाकी उसके आगे वो चेक ही नहीं करेगा कि वो क्या लिखा हुआ है क्या नहीं। तो वो ऐसे ही रिप्लेस फर्स्ट ऐसे था, रिप्लेस ऑल में वो सारे को रिप्लेस कर देगा। लेंथ मैंने देख ही लिया, लास्ट इंडेक्स ऑफ, अब इंडेक्स ऑफ मैंने देखा वो सबसे पहला दिखा रहा था, लास्ट इंडेक्स ऑफ इसी तरह पीछे से देखेगा वो, कि पीछे से वो खोजता हुआ आएगा, पीछे से सबसे पहले उसको जहाँ पे मिलेगा उसका इंडेक्स वो रिटर्न में कर देगा। इंडेक्स ऑफ देख ही लिए। इसी तरह काफी था एंड विथ,
एंड विथ भी चेक कर सकते थे। स्टार्ट मैं शायद देख बताया भी हूँ आपको, एंड विथ आई थिंक बताया हूँ मैं, अभी अभी बताया। तो ये एंड विथ ये चेक करता है कि जो हमारा स्ट्रिंग है वो इस चीज़ से एंड हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। कॉनकैट जो होता है वो दो स्ट्रिंग को कॉनकैट कर देता है, ऐड कर देता है। तो यार बस इतना ही, आप लोग इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही हो और सारी चीज़ें समझ में आ रही हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना। और इस प्लेलिस्ट को यार प्लीज़ बुकमार्क कर लेना, एक्सेस कर लेना इसको, ताकि आगे आने वाली वीडियोस जो भी हो आपको टाइम पे मिल जाए, आपको खोजने में इतना दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। तो यार आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।